नमस्कार साथियों। साल था 2350 बीसी का। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विशाल जल को अपने अंदर समाहित किए हुए सिंधु नदी के किनारे अपने समय काल की सबसे उन्नत और विस्तृत सभ्यता ने आर्यों के आगमन से पूर्व एक विकसित समाज का निर्माण कर रही थी। इसके विकास का क्रम इतना आधुनिक था जिसमें विदेशी व्यापार, ग्रिड पद्धति से सड़कों का निर्माण, शहरों के चारों तरफ किलेबंदी जैसी व्यवस्थाएं सम्मिलित थीं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आधुनिक समय के देश उन सभ्यताओं से आज भी प्रेरणा ले रहे होते हैं। तो आइए जानना शुरू करते हैं 5000 साल पुरानी एक ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। साल था 1826 का। सर जॉन मेसन नाम के एक अंग्रेजी शख्स ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अपना दौरा प्रारंभ किया, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है। इस दौरान जमीन के अंदर दबे हुए अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, परंतु उस वक्त किसी ने इनकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आगे चल करके 1856 में ब्रिटिशर्स द्वारा कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन का विस्तार किया जाना था, जिसमें दो प्रमुख इंजीनियर जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन के द्वारा भी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी दी जाती है। परंतु फिर भी ब्रिटिशर्स द्वारा इस पर बहुत ज्यादा अमल नहीं किया जाता है। समय बीतने के साथ साथ 1856 से लेकर के 1873 के बीच में डॉक्टर अलेक्जेंडर कलिंगम द्वारा हड़प्पा टीला के बारे में बहुत सारे उत्खनन से जुड़े हुए पत्र प्रकाशित किए गए, लेकिन इनकी बातों पर भी बहुत ज्यादा ध्यान किसी का नहीं गया और उत्खनन का कार्य फिर भी प्रारंभ नहीं किया गया। साल आया 1921 का। भारतीय शोधकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ऑफिशियली पहली बार हड़प्पा नगर की खुदाई एवं उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ और यह कार्य नियमित रूप से प्रारंभ 1923 ईस्वी में किया गया। 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स द्वारा इस कार्य को जारी रखा गया। साल आया 1946 का। मार्टिनर व्हीलर द्वारा हड़प्पा सभ्यता की बड़े स्तर पर खुदाई का प्रारंभ शुरू कर दिया गया था। दुनिया के सामने पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप उजागर हुआ, इसलिए आज इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऐतिहासिक महत्व को समझते हुए भारत में अन्य जगहों पर खुदाई का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया और खुदाई के बाद लगभग 1500 नए नगरों का खोज किया गया, जो कि भारत से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्षेत्र तक विस्तृत रहा, जिनमें भारत में पाए गए नगरों की संख्या अधिकांश रूप से सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, सुतकागेंडोर, रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, रोपड़, धौलावीरा, राखीगढ़ी, बनमाली ये प्रमुख नगरों में सम्मिलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार लगभग 15,03,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसका विस्तार उत्तर दिशा में भारत के कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे मांडा नगर उपस्थित था एवं दक्षिण में महाराष्ट्र के गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा के किनारे पर स्थित एक शहर दैमाबाद था। उत्खनन के दौरान पूर्व दिशा की ओर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रवाहित होने वाली यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे आलमगीर नगर प्राप्त हुआ एवं पश्चिम दिशा में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में बहने वाली दास्क नदी के किनारे एक शहर जिसका नाम सुतकागेंडोर था, जो देखने को मिले। इतिहासकारों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के भौगोलिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसे त्रिभुजाकार बताया गया। साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण में इतिहासकारों में अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, जिसमें माधव स्वरूप वत्स द्वारा 3500 बीसी से 2700 बीसी बताया गया।
सर जॉन मार्शल द्वारा 3250 से 2750 बीसी एवं हमारी एनसीईआरटी के द्वारा 2500 से 1800 बीसी बताया गया। आगे चल करके कार्बन डेटिंग के माध्यम से इस काल का सर्वमान्य निर्धारण 2350 से 1750 बीसी माना गया। हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ दुनिया में अन्य सभ्यताएं भी नदियों के किनारे जन्म लेना प्रारंभ कर चुकी थी, जिनमें नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, दजला एवं फरात नदियों के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता तथा पीली नदी के किनारे वांगहो की सभ्यता प्रमुख थी।